बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो IUPAC नेम को डिस्कस कर रहे थे। तो अभी हम लोग अल्काइल हैलाइड का IUPAC नेम लिखेंगे। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अल्काइल हैलाइड IUPAC नेम। तो अल्काइल हैलाइड में हैलोजन आएगा और हैलोजन के लिए कोई सफिक्स नहीं होगा, बल्कि हैलोजन के लिए प्रेफिक्स नेम ही लिखा जाएगा। तो क्या सुना आपने? हैलोजन के लिए कोई सफिक्स नहीं होगा, प्रेफिक्स नेम ही लिखा जाएगा। तो फॉर हैलोजेंस prefix name is written तो यहां लिख दिया हैलोजन और यहां लिख दिया प्रेफिक्स नेम। हैलो जैसे यहां फ्लोरीन रहता तो फ्लोरो, क्लोरीन रहता क्लोरो, ब्रोमीन रहता ब्रोमो, आयोडीन रहता आयोडो, राइट। तो हैलोजेंस को भी सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ही ट्रीट करेगा। हैलोजेंस विल बी ट्रीटेड लाइक सब्स्टिट्यूएंट। ये भी लिख लो, हैलोजेंस will be treated like substituents. तो हैलोजन को सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। डन। अब आ जाओ, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे ये रहता तो पेरेंट चेन 2 कार्बन का मिल गया। अब इधर से करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 2 मिलेगा, इधर से करोगे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 1 मिला। तो सब्स्टिट्यूएंट पे ही RFPD पहले लगाएंगे तो क्या नाम आ गया? 1 क्लोरोइथेन, या सिंपली लिख सकते हो क्लोरोइथेन। क्लोरो 2 कार्बन के लिए इथ और सिंगल बॉन्ड है कार्बन एटम्स के बीच, सफिक्स हो गया एन। पोजीशन नहीं लिखा क्योंकि 2 कार्बन के चेन में अंडरस्टूड है कि पोजीशन 1 ही होगा। अच्छा, अगर तुम्हारे पास CH3Cl होता तो अब इसका IUPAC नेम लिखना होता। तो 1 कार्बन का पेरेंट चेन मिला आपका, सब्स्टिट्यूएंट आपका क्लोरीन है, तो नेम हो गया क्लोरोमिथेन, क्लोरोमीथेन। अगर आपको दिया रहता CH2Cl2, अब इसका IUPAC नेम लिखना होता तो क्या लिख देते? 2 बार क्लोरीन आया है तो डाइक्लोरो मिथ डाइक्लोरोमीथेन। 1 कार्बन का तो सिर्फ अल्केन ही होता है, तो 1 कार्बन के लिए वर्ड रूट मिथ और सफिक्स एनी, डाइक्लोरोमीथेन। डन। नाउ सी, आप कहते हैं कि सर 2 बार क्लोरीन आए, पोजीशन नहीं लिखे। तो पोजीशन तो जब मिथ आप लिख रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि आपके पेरेंट चेन में 1 ही कार्बन है, और ये जो 2 बार क्लोरीन लिंक्ड है वो उसी कार्बन से लगा हुआ है। तो यहां पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है,
चूंकि मिथ मतलब तो अंडरस्टूड है ही, 2 कार्बन, सॉरी 1 कार्बन, तो एक ही कार्बन है तो दोनों क्लोरीन उसी कार्बन से लिंक्ड है, पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है। आपको दिया रहता है अगर CHCl3, CHCl3, हाँ तो CHCl3 लिखा रहता, IUPAC नाम आप लिखते तो एक ही कार्बन का पेरेंट चेन है, 3 बार क्लोरीन आया है, तो अब आप खुद बोल सकते हो, क्या लिख देते, ट्राइक्लोरोइथेन, मीथेन, मिथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका कॉमर्शियल या कॉमन नाम हुआ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, तो इसको अब से नहीं भूलेंगे, कॉमन नेम या कॉमर्शियल नेम क्लोरोफॉर्म। CCl4 अगर लिखा रहता तो आप कहते टेट्राक्लोरोमीथेन, ये आपका IUPAC नेम हो गया, टेट्राक्लोरोमीथेन। अगर कॉमन नेम की बात आती तो लिख देते कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका भी कॉमर्शियल नेम क्लोरोफॉर्म, कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका तो आप जानते ही हैं मिथाइल क्लोराइड, तो ये तो कई बार लिख चुके हैं तो इसको नहीं लिखा, और इसका मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है। अब हैलो फॉर्म कहते हैं बच्चों, वो आप नोट कर लीजिए, CHX3 हुआ तो कॉमन नेम हो गया हैलो फॉर्म, हैलो फॉर्म, CHX3। जैसे CHCl3 रहता, यहां पे X इक्वल टू ClBrI रहता है, ClBrI। जैसे XCl होता तो CHCl3 फॉर्मूला होता, और CHCl3 का नाम हो जाता क्लोरोफॉर्म। यहाँ हेलो फॉर्म लिखा हुआ है, अगर Cl रहेगा X के जगह पे तो हेलो के जगह पे क्लोरो दे देंगे, तो क्लोरोफॉर्म Br है, तो ब्रोमोफॉर्म I है तो आयोडोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, डन, राइट। तो अब आप क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला जान गए, CHCl3, ब्रोमोफॉर्म CHBr3, आयोडोफॉर्म CHI3, एंड नेवर फॉरगेट दीज। अब हमने यहाँ पे लिखा IUPAC नेम लिखने के लिए CH2Cl, CH2Br, CH2Cl, CH2Br, इसकी IUPAC नेम लिखनी है आपको। तो यही पेरेंट चेन हो गया। पहले सब्स्टिट्यूएंट्स पे RFPD अप्लाई कीजिए, तो इधर से करेंगे तो 1 2, इधर से भी करेंगे 1 2, तो सब्स्टिट्यूएंट पे तो RFPD फेल हो गया, नहीं डिसाइड किया। तो जब सब्स्टिट्यूएंट पे RFPD फेल हो गया तब आप क्या फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आया है, ब्रोमीन, तो राइट टू लेफ्ट नंबरिंग हुआ, 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, इथेन, इथेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन। अब आपको नेक्स्ट एग्जांपल लिया, तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया, सपोज मैंने ऐसा लिया CH2Br, CHCl, CH2Cl, ये लिया है। अब इसका नाम लिखना है तो जस्ट सी, यही पेरेंट चेन हो गया, नंबर करो तो 1 2 3, यहां से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 1 2 3, इधर से करोगे 1 2 3, 1 2 3। RFPD कुछ डिसाइड नहीं किया, कोई डिफरेंस नहीं मिला,
तो RFPD डिसाइड नहीं किया। तो जब RFPD डिसाइड नहीं किया तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इधर से करोगे तो 1 पे क्लोरो आएगा, इधर से करोगे 1 पे ब्रोमो आएगा। तो आप खुद सोचो कि कौन सा सही हुआ। तो आप कहोगे कि सर यहां से नंबर करेंगे। ये सब बातें अब पुरानी हुई। तो अब नाम लिखा गया 1 ब्रोमो 2,3 डाइक्लोरो प्रोपेनी 2,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल भी लिया CH2Br CH2 CHCl2। अब इसका IUPAC नेम लिखना है जी। पेरेंट चेन ले लिया, यही अपना पेरेंट चेन मिला। नाउ लेट्स सी, ये कार्बन दोनों सेम टाइप कार्बन तो हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ ब्रोमीन लिंक्ड है और यहाँ क्या लिंक्ड है, दो क्लोरीन लिंक्ड है। दिख रहा है आपको, राइट। तो यहां से नंबर करोगे तो 1 3 3, राइट टू लेफ्ट करोगे तो 1 पे 2 बार सब्स्टिट्यूएंट आया है, तो 1 को आप 2 बार लिखेंगे 1 1 3 1 3 3 1 1 3। ये आ गया 3, ये आया 1। तो ये गलत हो गया, ये सही हो। तो आपकी नंबरिंग यहां से हो गई 1 2 3। नेम हो गया 3 ब्रोमो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम को लिखा जाएगा 1 1 डाइक्लोरो प्रोपेन प्रोपेन। तो अब आप अल्काइल हैलाइड का IUPAC नेम लिख सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे ऐसे कंपाउंड्स की जिसमें 2 रिंग्स हो। कंपाउंड्स कंटेनिंग टू रिंग्स, 2 रिंग्स वाले कंपाउंड्स की। तो इसको पहले 3 टाइप में बांटा। नो कॉमन कार्बन, बिटवीन 2 रिंग्स। एक एग्जाम्पल ले लिया, ये देखो 2 रिंग वाला कंपाउंड है 1 2, और देखो तो इन दोनों रिंग में क्या कोई कार्बन कॉमन है, तो देन योर आंसर विल बी नो। नो कॉमन कार्बन बिटवीन 2 रिंग्स। दोनों रिंग में कोई कार्बन ऐसा नहीं है जो दोनों रिंग में शामिल हो, राइट। तो दोनों रिंग में कोई कॉमन कार्बन नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड्स का IUPAC नाम लिखने के लिए बड़े वाले रिंग को पेरेंट चेन ले लेंगे और छोटे वाले रिंग को सब्स्टिट्यूएंट, राइट। तो ये आपका PC हो गया और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपको आता है साइक्लोब्यूटाइल। एक ही सब्स्टिट्यूएंट आया है तो पोजीशन 1 होगा। तो यहां से आपका आ गया साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। डन। अब यहां से
नेक्स्ट लिखा ये लिखा, यहां पे पहले लिख देते हैं 1 कॉमन कार्बन बिटवीन 2 रिंग्स। तो 2 कॉमन कार्बन हो, सॉरी, 1 कॉमन कार्बन हो 2 रिंग्स के बीच। तो जैसे ये कार्बन है, ये दोनों रिंग में कॉमन है, इस रिंग में भी आया है, इस रिंग में भी आया है। तो ऐसे 2 रिंग्स वाले कंपाउंड को कहते हैं अस्पाइरोसाइक्लिक। अस्पाइरोसाइक्लिक। और यहां लिख दिया more than 1 common carbon between 2 rings। 2 रिंग्स के बीच एक से ज्यादा कॉमन कार्बन हो, जैसे एक एग्जाम्पल से समझाया। दिस, तो पहले समझ लेते हैं, ये 2 रिंग है, एक रिंग दूसरा रिंग, और इस रिंग में आप देख सकते हो कि ये दोनों कार्बन कैसा है, कॉमन है, राइट। वैसे ही एक एग्जाम्पल ऐसा लेंगे, इसको मैं दिखा रहा हूं, ये नीचे वाले एग्जाम्पल को समझना। सी, ये एक रिंग हुआ, एक रिंग, एक रिंग हो गया। अब दूसरा रिंग ऐसे है, इस पे ऐसे, दिस इज जस्ट लाइक दिस, ये ऐसे, उसी को ऐसे अब बोर्ड के प्लेन में दिखाया तो ऐसे दिखाया। ये यहां इंटरसेक्शन नहीं है इस लाइन का, और इस लाइन का इंटरसेक्शन नहीं है, बल्कि आप अच्छे से इसको क्लियर कर लो कि ये कुछ ऐसे था, ये जो है ये ऐसे था, ये वाला जो रिंग है वो ऐसे था, ऐसे ऐसे, राइट। तो फिर यहां ये कार्बन्स कॉमन हो गए, तो अब ये कहलाएंगे बाईसाइक्लो अल्केन। बाईसाइक्लो अल्केन, अल्केन इसलिए चूंकि कार्बन एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड आया है। तो अब हम लोग IUPAC नेम देखेंगे बाईसाइक्लो अल्केन का, इसका तो लिखना सीख ही गए, तो पहले इसका देखेंगे फिर स्पाइरोसाइक्लिक का भी देखेंगे। ऐसे ये IUPAC नेम तो सिलेबस में इसका नहीं है, लेकिन हाँ केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन को पढ़ते समय ये आएगा, तो वहां पे आने पे यहाँ एक परिचय सी हो जाए, इसके लिए इसको यहाँ पे बतला दिया जाता है। और चूंकि ये आ गया तो IUPAC नेम लिखना भी सिखा दिया जाता कि कैसे लिखोगे, ठीक है। तो आओ देख लें।
बाईसाइक्लोअल्केन। IUPAC ने तो पहला केस लिख दिए, केस 1, इफ अनसब्स्टिट्यूटेड, अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं हो तब। चलिए रूल्स, सब्स्टिट्यूएंट नहीं हो तब उसका IUPAC नेम लिखना। तो कैसे लिखेंगे, एक एग्जाम्पल ले लिया। इसको कहते हैं BH, इसको कहते हैं BH। ये जो BH है, BH माने ब्रिज हेड, ब्रिज हेड। BH फॉर ब्रिज हेड, इसको कहते हैं ब्रिज, इसको भी कहते हैं ब्रिज, इसको कहते हैं ब्रिज। तो पहले सुन लो कि जो भी बाईसाइक्लोअल्केन होगा उसमें 2 ब्रिजेट्स होंगे और 3 ब्रिजेज होंगे। बाईसाइक्लोअल्केन हैज 2 bridgeheads and 3 bridges. 3 bridges, 2 bridgeheads होगा और 3 bridges होंगे। अब bridgeheads किसे कहेंगे और ब्रिज किसे कहेंगे ये जान लेते हैं। कॉमन कार्बन्स between 2 rings are called bridge heads। तो 2 रिंग्स के बीच जो कॉमन कार्बन होगा उसी को क्या बोलोगे, ब्रिज हेड्स। तो देखो तो ये कार्बन दोनों रिंग में कॉमन था, ये कार्बन भी दोनों रिंग में कॉमन था। ये अभी तो दिखाया था कि ये तुम्हारा इस तरीके से है, इस तरीके से। तो ये दोनों जो कार्बन हुआ वो दोनों रिंग में कॉमन हुआ। तो 2 रिंग्स में जो कॉमन कार्बन्स होंगे उसी को क्या बोलोगे, ब्रिज हेड्स। और ब्रिज किसको बोलते हैं, तो पाथ कनेक्टिंग the 2 bridge heads are called bridge, bridges। 2 ब्रिज हेड्स को कनेक्ट करने वाला जो रास्ता होगा, जो पाथ होगा, उसी को क्या बोलोगे, ब्रिज। तो ब्रिज हेड 2 रिंग्स में कॉमन कार्बन और दोनों रिंग्स के कॉमन कार्बन को कनेक्ट करने वाला, दोनों ब्रिज हेड्स को कनेक्ट करने वाला जो रास्ता होगा उसको कहोगे ब्रिज। तो यहां फिगर में देखो, ये एक ब्रिज हुआ, एक ब्रिज। इस ब्रिज में कितना कार्बन हुआ ये देखते हैं। तो जब आप ब्रिज में कार्बन देखोगे तो ब्रिज हेड के कार्बन्स को काउंट नहीं करोगे। तो इस ब्रिज में कार्बन की संख्या हो गई 2,
ये ब्रिजहेड का कार्बन, ब्रिजहेड का कार्बन, इनको छोड़ दो, बाकी एक और एक दो, तो ये 2 कार्बन का ब्रिज हुआ, 2 कार्बन ब्रिज। इस ब्रिज में देखो, इस ब्रिज में, राइट, तो इस ब्रिज में तुम्हारा कार्बन हो गया 1, ये दोनों तो ब्रिजहेड का कार्बन हुआ, ये वाला ब्रिज का कार्बन हुआ, तो एक ही कार्बन का ब्रिज है, तो दिस इज 1 कार्बन ब्रिज। इस ब्रिज में कार्बन देखो, तो ये ब्रिजहेड का कार्बन हुआ, ये 2 कार्बन का ब्रिज हुआ। तो ये जो बाईसाइक्लोअल्केन था, इसमें 3 ब्रिज जो थे उसमें क्रमशः 2, 2 और 1 कार्बन है, राइट। हाँ, ब्रिज में कार्बन काउंट करते समय ब्रिजहेड के कार्बन्स को काउंट नहीं करेंगे, और ये आपका हो गया ब्रिजहेड के कार्बन्स। तो टोटल कार्बन्स अगर इस बाईसाइक्लोअल्केन में देखना होता, तो टोटल कार्बन्स आपके हो जाते 2, 2, 4 और 1, 5, राइट, ब्रिज में, और 2 ब्रिजहेड का कार्बन। तो इस बाईसाइक्लोअल्केन में 5 + 2 7 कार्बन हो गया, ठीक है। अब जब इसका IUPAC नाम लिखना हो तो आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो आप बाईसाइक्लो लिख देंगे, बाईसाइक्लो, देन स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे, और इस स्क्वायर ब्रैकेट में तीनों ब्रिज में मौजूद कार्बन की संख्या को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तीनों ब्रिज में मौजूद कार्बन की संख्या को कैसे लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2, 2, 1, तो 2, 2, 1, डॉट से सेपरेट कर दिए, डॉट दे दिए, डॉट से सेपरेट हो। ये 2, 2, 1 क्या है, कार्बन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ब्रिजेज, डिफरेंट ब्रिजेज, राइट। 2, 2, 1, टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहां से 2, 2, 4, 1, 5, और 2 ब्रिजहेड का कार्बन 7, तो 7 के लिए लिख दिए हेप्ट, और सफिक्स दे दिए ANE, चूंकि कार्बन एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड आया है। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया, बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन। अब अपने पास एग्जाम्पल होता, तरीका सीख गए आप, ये लिख दिया, ब्रिजहेड को लोकेट कर दो, ये एक ब्रिजहेड हुआ, ये दूसरा ब्रिजहेड हुआ। इस ब्रिज में कार्बन काउंट करो, ब्रिजहेड का छोड़ देना, जब ब्रिज में कार्बन काउंट करोगे तो ब्रिजहेड के कार्बन को छोड़ देना, तो 1, 2, 3, 4, तो ये 4 कार्बन ब्रिज। इस ब्रिज में काउंट करो 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन ब्रिज। और एक ब्रिज तुम्हारा ये है, ये भी एक पाथ है जो दोनों ब्रिज हेड को कनेक्ट कर रहा, तो ये भी एक ब्रिज हुआ। तो इस ब्रिज में देखो, ये तो ब्रिज हेड का कार्बन है, ये ब्रिज हेड का कार्बन है, तो इस ब्रिज में कोई कार्बन नहीं है, तो इसको क्या कह देंगे, 0 कार्बन ब्रिज। अब इसका IUPAC नेम लिखना होता तो लिख देते बाईसाइक्लो, ब्रिज में प्रेजेंट कार्बन्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे, तो यहां 4 कार्बन, यहां 4 कार्बन, यहां 0 कार्बन, तो बाईसाइक्लो 4, 4, 0, राइट। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स, ब्रिज में कार्बन्स की संख्या 8 हो गई, और 2 ब्रिजहेड का कार्बन, तो डेकेन, बाईसाइक्लो 4, 4, 0 डेकेन, राइट। अब यहां से लिया, नेक्स्ट एग्जांपल लिया, ये ले लिया। अब इसका हमें IUPAC नेम लिखना है, देखो ये ब्रिज हेड, ये ब्रिज हेड। अब एक ब्रिज आपका ये हुआ, दिस ब्रिज हेड था, ब्रिज हेड था, मार्क कर दिया,
इस ब्रिज में कार्बन काउंट करो, 1 2 3, तो 3 कार्बन ब्रिज। इस ब्रिज में कार्बन काउंट करो, 1 कार्बन ब्रिज। इस ब्रिज में कार्बन काउंट करो, 1 कार्बन ब्रिज। तो इस ब्रिज में 1 कार्बन, इस ब्रिज में 1 कार्बन, इस ब्रिज में 3 कार्बन, राइट। अब इसका नाम लिखना था तो लिख दिया बाईसाइक्लो 311 311। ब्रिज में कार्बन की संख्या 3 + 2 5 हो गई, और बाकी 2 ब्रिज हेड का कार्बन तो 7 हो गया, तो 311 हेप्टेन, 311 हेप्टेन। डन। नेक्स्ट देखो, ये एक बाईसाइक्लो अल्केन दिया गया, ब्रिजेड को पहचान लो, तो ये आपका ब्रिजेड हो गया, ये आपका ब्रिजेड हो गया, राइट। इस ब्रिज में कार्बन देखो तो 2 कार्बन ब्रिज, 1 2, ठीक है। इस ब्रिज में कार्बन देखो 1 2, सॉरी ये 1, यहां तो फिर ब्रिजेड ही हो गया, तो इस ब्रिज में 1 कार्बन। और इस ब्रिज में कार्बन देखो 1 2 3, तो यहाँ 3 कार्बन। तो तीनों ब्रिज में कार्बन काउंट कर लिए, 3 2 और 1 है। अब नाम लिखना है तो बाईसाइक्लो लिख दिए, और ब्रिज में प्रेजेंट कार्बन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए, डॉट से सेपरेट कर दिए, 3 2 1। ब्रिज में कार्बन की संख्या 3 2 5 1 6 हो गई, 2 ब्रिजेड का कार्बन, तो टोटल कार्बन इसमें 8 है। तो अब इसका फॉर्मूला हो गया ऑक्टेन, ऑक्टेन। हाँ, तो अब आपको शायद नाम लिखने आ गया, एक आध और लिख देते हैं। सपोज ऐसा दिया रहता, ये दिया रहता, अब आपको इसका नाम लिखना होता, तो आपने देखा ये ब्रिजहेड है, ये ब्रिजहेड है, ये एक ब्रिज हुआ 1 कार्बन का, ये दूसरा ब्रिज हुआ 1 कार्बन का, और ये तीसरा ब्रिज हुआ 0 कार्बन का, राइट। अब इसका नाम आप लिख लिए बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन, बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन। अब नेक्स्ट लिखा हमने दिस, तो इनफैक्ट ये एक रिंग था, ये अब पेन के मूवमेंट के साथ देखेंगे, ये एक रिंग था, ये दूसरा रिंग है। तो यहां कोई इंटरसेक्शन नहीं है, बस चूंकि बोर्ड के प्लेन में दिखा दिया गया तो लग रहा है कि इंटरसेक्शन है, ये दूसरा रिंग। तो यही आपका ब्रिजहेड हो गया, और ये आपका ब्रिजहेड हो गया। अब एक ब्रिज तो ये वाला हुआ, कितने कार्बन का, 1 कार्बन। दूसरा ब्रिज ये वाला हुआ, ये भी 1 कार्बन का। और तीसरा ब्रिज ये वाला हुआ। दोनों ब्रिजहेड को कनेक्ट करने वाले पाथ को ब्रिज कहते थे। तो ये कितने कार्बन का हो गया, 0 कार्बन, राइट। अब यहां से देख लिए कि नाम क्या हो गया, तो बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो 110 110, और टोटल कार्बन 2 और 2 ब्रिजहेड वाला 4, तो ब्यूट एन, बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन। डन। हाँ,
अब थोड़ा अगर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करोगे बाइसाइक्लोअल्केन की, जीएमएफ, लिसन, रिंग्स कितने आए? 2। आपको साइक्लोअल्केन पढ़ते समय सिखाया कि एक रिंग आएगा तो अल्केन के रेस्पेक्ट में 2 हाइड्रोजन घटेगा, तो बाइसाइक्लोअल्केन, तो नाम ही है बाई, बाई मीन्स 2, 2 रिंग्स हैं। तो जब 2 रिंग्स आया है तो अल्केन के रेस्पेक्ट में 2 हाइड्रोजन घट जाएगा। सॉरी, एक रिंग में अल्केन के रेस्पेक्ट में 2 हाइड्रोजन घटता था, तो 2 रिंग आया तो अल्केन के रेस्पेक्ट में 4 हाइड्रोजन घटेंगे, 4 हाइड्रोजन घट जाएगा। ठीक है, तो बाइसाइक्लोअल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ CnH2n-2। अल्केन का होता था CnH2n+2। 2 रिंग आ गया तो 4 हाइड्रोजन यहां से घटा लो, तो CnH2n-2। तो यह बाइसाइक्लोअल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब एक और बात जानो कि बाइसाइक्लोअल्केन को एग्जिस्ट करने के लिए मिनिमम कार्बन कितने चाहिए? तो 3 कार्बन का अगर है, ऐसा तुम कुछ 3 कार्बन का बनाया, अब देखो तो इसको तुम चाहता है कि नहीं हम 4 कार्बन का, 3 कार्बन का है, तो अभी तक तो एक रिंग है, तुम कहा कि एक ऐसे दे देते सर, तो एक ऐसे दे देता तो यहां कार्बन होता तब ना ये 2 रिंग होता। तो पहले से तेरा 3 कार्बन था, यहां दे दिया तो 4 कार्बन हो गया। मतलब ये अंडरस्टूड हुआ कि बाइसाइक्लोअल्केन तभी एग्जिस्ट करेगा जब कार्बन की संख्या कम से कम कितनी हो? 4 हो। 4 से कम कार्बन का बाइसाइक्लोअल्केन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हो तो CnH2n-2 -2, और n कहां से शुरू होगा? 4 5 डॉट 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 कर दो, राइट। अब कुछ गिन के देख लो, जैसे आप ये कहते कि सर इसमें गिन के दिखाइए, तो देखो कार्बन 1 2 3 4 ये दिख रहा है आपको। हाइड्रोजन गिनो, यहाँ ब्रिज हेड पे ही गिनो, यहाँ पे कितना? 3 बॉन्ड आपको कार्बन का बना दिख रहा है, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो 2 2 4 1 5 1 6, तो C4H6। इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 4 रखो, तो C4 हो गया, H8-2, तो H6 हो गया। आप कहते हैं कि सर इसमें दिखाइए, तो तुम ही देखो ना, यहाँ पे देखो तो ब्रिजहेड वाले कार्बन पे 1 2 3 बॉन्ड बना है, तो यहाँ कितनी हाइड्रोजन है? 1। यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड्स बना है, 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो 1 + 1 2 2 4 2 6, और कार्बन 1 2 3 4 C4H6। यहाँ पे कहता है कि चेक कीजिए, तो यहाँ चेक कर लो, कार्बन गिन लो, 6 4 10, तो 10 कार्बन है टोटल। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 1 1 2 3 बॉन्ड, तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन 1 3 हाइड्रोजन, सॉरी 1 हाइड्रोजन। अब इन पे देखो तो 2 है 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 2 है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, 16 और 2 18, तो फॉर्मूला हो गया C10H18। इस फॉर्मूले में रख के देखो n की वैल्यू 10, तो C10 हो गया, और H 20 में से 2 गया, 18 हो गया। तुम कहते कि नहीं सर इसमें काउंट करके दिखाइए, देखो कार्बन गिन लो, तो 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 हाइड्रोजन है ब्रिजहेड पे, 3 बॉन्ड तुमको दिखाई दे रहा है बना हुआ है, तो 1 हाइड्रोजन है, 3 तो कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, तो C7H12 हो गया। तो अब सभी में दिखा दिया गया कि हाइड्रोजन की संख्या डबल से 2 कम है, और ऐसा इसलिए चूंकि 2 रिंग आया है तो अल्केन के रेस्पेक्ट में 4 हाइड्रोजन घटेगा। इतनी बात अब क्लियर हो गई। अनसब्स्टिट्यूटेड बाइसाइक्लोअल्केन का यूपीएससी नेम लिखने चला आया। अब आइए
सब्स्टिट्यूटेड बाई साइक्लोअल्केन को लेते हैं। सब्स्टिट्यूटेड बाई साइक्लोअल्केन मतलब सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद हो। तो लिखो फॉर नंबरिंग start from 1BH and go to the other BH. Via the bridge of longest length. Now come back to the first bridgehead via the bridge of intermediate length. And finally go to the second bridgehead via the bridge of shortest length.
नाउ सी, सब्स्टिट्यूटेड बाई साइक्लोअल्केन होगा तो नंबरिंग करना होगा। तो नंबरिंग करने के लिए कहा कि स्टार्ट फ्रॉम वन ब्रिज हेड एंड गो टू द सेकेंड ब्रिज हेड भाया द ब्रिज ऑफ लॉन्गेस्ट लेंथ। मतलब ये क्लियर हुआ कि बाई सब्स्टिट्यूटेड बाई साइक्लोअल्केन की जो नंबरिंग होगी हमेशा कहां से शुरू होगी? ब्रिज हेड से। तो सब्स्टिट्यूटेड बाई साइक्लोअल्केन की नंबरिंग हमेशा कहां से शुरू होगी? ब्रिज हेड से, राइट। दूसरी बात, एक ब्रिज हेड से शुरू करके आपको दूसरे ब्रिज हेड तक जाना है। कैसे जाना है? भाया लॉन्गेस्ट ब्रिज। लॉन्गेस्ट ब्रिज बोले तो मतलब हुआ ऐसा ब्रिज जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो। तो एक ब्रिज हेड से शुरू करो, दूसरे ब्रिज हेड तक जाओ। कैसे जाओगे? लॉन्गेस्ट ब्रिज से होते हुए। दूसरा कहा कि पहला से शुरू करके दूसरे ब्रिज हेड पे आ गया, अब दूसरा से वापस लौटो पहले ब्रिज हेड पे। कैसे? इंटरमीडिएट लेंथ के ब्रिज से। इंटरमीडिएट लेंथ के ब्रिज से का मतलब हुआ ऐसा ब्रिज जिसमें कार्बन की संख्या न तो सबसे ज्यादा हो न ही सबसे कम हो। तो इंटरमीडिएट लेंथ वाले ब्रिज से आपको सेकंड से फिर फर्स्ट ब्रिज हेड पे वापस लौटना है और फिर फाइनली फर्स्ट ब्रिज हेड से सेकंड ब्रिज हेड पे जाना है शॉर्टेस्ट ब्रिज से, मतलब जिसमें कार्बन की संख्या सबसे कम हो। तो अभी तक की सारी बातें हो गई। अब यहां से पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, इन दिस प्रैक्टिस बी केयरफुल that substituent get the smaller number if possible। कहा कि इस प्रैक्टिस में मतलब नंबरिंग की शुरुआत हमेशा ब्रिज हेड से ही होगी। और दूसरी बात कि नंबरिंग करनी कैसे है? तो एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड पे जाना है। कैसे जाना? लॉन्गेस्ट ब्रिज में। तो पहले लॉन्गेस्ट ब्रिज में, तब इंटरमीडिएट लेंथ के ब्रिज में। पहला से दूसरे पे गए लॉन्गेस्ट ब्रिज से होते हुए, दूसरा से वापस लौटे पहले ब्रिज हेड पे इंटरमीडिएट लेंथ के ब्रिज से, और फिर पहले से दूसरे पे गए शॉर्टेस्ट ब्रिज से। और इस प्रैक्टिस में यह ध्यान रखना है कि हो सके तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन छोटा नंबर, मतलब नंबरिंग का तरीका तो यही होगा, पहले लॉन्गेस्ट ब्रिज, देन इंटरमीडिएट लेंथ ब्रिज, देन शॉर्टेस्ट ब्रिज। हां, अगर ऐसा हो जाए कि किसी बाईसाइक्लोअल्केन में तीनों ब्रिज सेम लेंथ के हो जाए, मतलब तीनों ब्रिज में कार्बन की संख्या सेम हो जाए, तो अगर तीनों ब्रिज में कार्बन की संख्या सेम हो जाएगी तो उस स्थिति में आपको ध्यान देना होगा कि कहां किस ब्रिज में पहले नंबरिंग करें जिससे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सेम हो। तो अगर एक से ज्यादा ब्रिज में, वैसे तो ऑर्डर यही होगा, लॉन्गेस्ट, देन इंटरमीडिएट लेंथ, देन शॉर्टेस्ट। प्रॉब्लम कहां आएगी? जहां एक से ज्यादा ब्रिज में कार्बन की संख्या सेम हो जाए। तो अगर एक से ज्यादा ब्रिज में कार्बन सेम हो जाता है तो उस स्थिति में पहले उस ब्रिज में नंबरिंग करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, राइट। तो अब आइए कुछ एग्जांपल से देखें। तो जैसे मैंने लिया
अब इसका यूपीएससी नेम लिखना है, जस्ट सी। ये आपका ब्रिज हेड था, ये ब्रिज हेड था। पहले ब्रिज में कार्बन मार्क कर दिए 3 1 1, तो तीनों ब्रिजेज में कार्बन की संख्या मार्क होगी। नंबरिंग की शुरुआत कहां से होनी है? ब्रिज हेड से। और पहले किस में करनी है? लॉन्गेस्ट ब्रिज में। तो ये ब्रिज हेड, ये ब्रिज हेड। पहले ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है, इसी में नंबरिंग होगी। अब सवाल है कि यहां से स्टार्ट करें या यहां से स्टार्ट करें। अगर यहां से स्टार्ट करोगे तो 2 पे मिथाइल आएगा, और अगर यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 पे मिथाइल आएगा। तो कहां से शुरू करने पे सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिलेगा? यहां से या यहां से? तो आपका आंसर होगा यहां से, क्योंकि यहां से करने पे 2 पे मिथाइल आ रहा और यहां से करने पे 3 पे मिथाइल आ रहा। तो आप यहां से नंबर कर लो 1 2 3 4, राइट। एक ब्रिज हेड से चल के दूसरे ब्रिज हेड पे, सॉरी यहां 5, एक ब्रिज हेड से चल के दूसरे ब्रिज हेड पे चले। ये एक ब्रिज हेड था, दूसरा ब्रिज हेड ये था, ये हो गया। अब ये है कि ये भी एक कार्बन का ब्रिज है, ये वाला, और ये भी एक ही कार्बन का ब्रिज है। तो दो ब्रिज सेम लेंथ का है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें नहीं है। तो पहले किस में करोगे? सब्स्टिट्यूएंट वाले में। तो 5 के बाद इसको क्या दे दोगे? 6। 6 के बाद फिर से इसको 7 देंगे क्या? नो, 6 दिए तो अब तो यहां चले ही है, चूंकि ये तो पहले से 1 दिया हुआ है। तो अब ये 1 हो गया। अब यहां से फिर फाइनली दूसरे ब्रिज हेड पे जाओ, तो 6 के बाद ये क्या हो गया? 7। सीख गए? अब नाम लिखना है तो सब्स्टिट्यूएंट के नेम्स को पहले लिख दिया जाता। यहां सब्स्टिट्यूएंट 3 टाइम्स आया है और एक ही सब्स्टिट्यूएंट आया है, तो नाम हो गया 266 ट्राई मिथाइल, 266 ट्राई मिथाइल। 2 रिंग है तो लिख दिया बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। रिंग में कार्बन की संख्या 311, तो बाईसाइक्लो 311। टोटल कार्बन आपको दिख गया 7, तो हेप्ट लिख दिया और फाइनली एनी लिख दिया, राइट। अब आप देखो, आपको लिखा ये लिखा, यहां CH3। अब इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। ये ब्रिज हेड हुआ, ये ब्रिज हेड हुआ, डन। अब देखो ये ब्रिज 1 2 3 4, ये ब्रिज 1 2 3, और ये ब्रिज 0 कार्बन। अब है कि पहले तो नंबरिंग किस में होगी? लॉन्गेस्ट ब्रिज में। तो पहले तो इसी में होगा, चाहे इसमें सब्स्टिट्यूएंट हो या ना हो। लॉन्गेस्ट ब्रिज में सब्स्टिट्यूएंट हो या ना हो, पहले नंबरिंग लॉन्गेस्ट ब्रिज में ही होगी, और नंबरिंग की शुरुआत हमेशा ब्रिज हेड से ही होगी। तो करिए 1 2 3 4 5 6। अब इंटरमीडिएट लेंथ के ब्रिज में, तो इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि इसमें कार्बन की संख्या 3 है, यहाँ तो 0 कार्बन का है, तो इसी में होगा। तो 6 के बाद 7 8 9। अब यहाँ चले आए तो इसमें तो कोई कार्बन ही नहीं है, तो यही 9 कार्बन हुआ। अब नाम लिख लीजिए, तो 8 मिथाइल, 8 मिथाइल बाईसाइक्लो 430। टोटल कार्बन 9 था, तो नॉन और सफिक्स आ गया एनी। अब आपको एग्जाम्पल दिया हुआ होता, ये ऐसे बना लीजिए, देन ऐसे मिला लीजिए। BR BR BR। अब इसका IUPAC नेम लिखना है। तो ये ब्रिज हेड हुआ आपका,
ये ब्रिज हेड हुआ आपका, राइट। इस ब्रिज में कार्बन्स 2, इस ब्रिज में कार्बन्स 2 और इस ब्रिज में कार्बन 1। तो तीनों ब्रिज में कार्बन की संख्या आपने देख ली। अब नंबरिंग करना है, तो आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन वाला जो ब्रिज है वो 2 कार्बन का ब्रिज है, और 2 कार्बन का एक नहीं बल्कि 2 ब्रिज है, यह भी है, यह भी। तो उसी ब्रिज में पहले नंबरिंग होगी। अब इस ब्रिज में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें पहले नंबरिंग होगी, तब इसमें होगी, और ये तो शॉर्टेस्ट है, लास्ट में नंबर होगा। अब यहां से है कि इस ब्रिज हेड से शुरू करें या इस ब्रिज हेड से। इस ब्रिज हेड से शुरू करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन आएगा 1 2 3, 3 पे पहला बार आएगा। इस ब्रिज हेड से शुरू करोगे 1 पे आएगा, तो सर्टेनली यहीं से नंबर करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लिख लो, तो 1 2 2 ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो के बाद हो गया 2 2 1, और टोटल कार्बन 7 हो गए, हेप्टेन। बाईसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा, ये लिखा हुआ। अब देखो ये आपका ब्रिज हेड है, ये आपका ब्रिज हेड है। इस ब्रिज में कार्बन काउंट करो 3 कार्बन, इस ब्रिज में कार्बन काउंट करो 2 कार्बन, और इस ब्रिज में कार्बन काउंट करो 1 कार्बन। तो पहले तो लॉन्गेस्ट ब्रिज में ही नंबरिंग होगी, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, 1 2 3 4 5। फिर इंटरमीडिएट लेंथ में तो 6 7, यहां चले आए। अब ये है 8, यहीं पे सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक लाइन खींचा हुआ है, मतलब CH3 लिंक्ड है, यहाँ कार्बन है ना, तो एक कार्बन का ग्रुप मिथाइल ग्रुप, यही आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो 8 मिथाइल बाईसाइक्लो, थ्री 2 1, और 8 है तो ऑक्ट, यानी ऑक्टेन। नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया, ये ब्रिज हेड, ये ब्रिज हेड, ये एक कार्बन ब्रिज, एक कार्बन ब्रिज, 0 कार्बन ब्रिज। अब यहां से देखा तो इस एक कार्बन वाले ब्रिज में सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें नहीं है, तो पहले इसी में नंबर करेंगे, तो 1 2 3 देन 4। तो नेम क्या हो गया, 2 मिथाइल बाईसाइक्लो 110, और टोटल कार्बन 4 है, तो ब्यूट, एनी, डन। नेक्स्ट लिख दिया,
अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है जी। ये ब्रिज हेड हो गया, ये ब्रिज हेड हो गया। अब ये कितने कार्बन का ब्रिज? 2 कार्बन, ये भी 2 कार्बन और ये 0 कार्बन ब्रिज, राइट। नंबर कर लो। दोनों ब्रिज एक ही जैसा है और दोनों में 2-2 कार्बन है, तो किसी में भी पहले शुरू कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 नेम हो गया बाईसाइक्लो 220। टोटल कार्बन 6 है, डबल बॉन्ड 2 बार आया है, तो 6 के लिए हेक्स 2 बार डबल बॉन्ड आया तो ए लगाना होगा, हेक्सा। डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 3 है और 5 6 है, तो 2 2 3 के लिए, 5 6 के लिए 5, तो 2 5 डाई इन बाईसाइक्लो 220 हेक्सा 25 डाई। डन। तो ये आपका बाईसाइक्लो अल्केन अब कोई भी रहेगा, अब आप नाम लिख सकते हो। अब आइए अस्पाइरोसाइक्लिक। अस्पाइरोसाइक्लिक, तो जैसे मैंने दिस, तो अब यहाँ पे आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो यह कॉमन कार्बन है बिटवीन 2 रिंग्स, राइट। तो इसको मार्क कर दिया। अब इसमें देखो कितना कार्बन बचा, 1 2 3 4 5। ये कॉमन कार्बन को काउंट नहीं किए, तो ये 5 कार्बन। इसमें देखो 1 2 3 4, कॉमन कार्बन को नहीं काउंट किया, तो टोटल कार्बन अगर देखना होता तो 5 4 9 और एक कॉमन कार्बन, 9 और 1 10 हो गया, राइट। अब इसमें नाम लिखने के लिए पहले अस्पाइरो लिख देंगे, अस्पाइरो। और इसके केस में कार्बन की संख्या को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ब्रिज में मौजूद कार्बन्स, एक ब्रिज ये हुआ, दूसरा ब्रिज ये हुआ, तो उसमें मौजूद कार्बन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे। बाईसाइक्लो अल्केन लिखते थे तो ब्रिज में मौजूद कार्बन की संख्या को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते थे, 220 लिखे, 110 लिखे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते थे। अस्पाइरो में बस चेंज कर देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या हो गया जी, 4 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। और टोटल 10 कार्बन्स थे, 5 4 9 1 10, तो डेक एन डिकेन। नेक्स्ट एग्जांपल लिया, अब इसका यूपीएससी नेम लिखना है। यह कॉमन कार्बन हो गया, यह 2 कार्बन, यह भी 2 कार्बन, लिख दिया अस्पाइरो 2 2, अस्पाइरो 2 2, और टोटल कार्बन 2 2 4 1 5, तो 2 2 पेंट एन, अस्पाइरो 2 2 पेंट एन। तो अब इनका नाम लिखना भी आपने देख लिया। तो ये सारी चीजें आपने सीखी इस लेक्चर में। थैंक यू।